बिहार में 23 जून को विपक्षी दलों की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है कि अगर कांग्रेस एकता चाहती है तो दिल्ली और पंजाब में चुनाव लड़ना छोड़ दे, यानी कि 2024 का चुनाव वहीं नहीं लड़े। बदले में आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले और भी दल कह चुके हैं कि एकजुटता तभी होगी जब जो दल जहां पर मजबूत है उसे अकेला लड़ने दिया जाए। कांग्रेस का रुख भी यही है कि 2024 में पूरे देश में बीजेपी के साथ 1 to 1 की टक्कर हो, यानी बीजेपी के सामने विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय दल हर राज्य में कांग्रेस से ही छूट मांग रहे हैं। उधर पंचायत चुनाव की सियासत को लेकर ममता बनर्जी तो इतनी नाराज हैं कि अब खुलेआम कह दिया है कि राज्य में लेफ्ट का साथ देने वाली कांग्रेस देश में टीएमसी से साथ मांगने के लिए मत आए। ऐसे में 23 जून की बैठक में क्या बात होगी, इसका इंतजार है। इन सबके बीच विपक्ष की बैठक के सूत्रधार नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के अलग होने के बाद महादलित वोट बैंक जोड़े रखने के लिए माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और दामाद को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। आज नया मंत्री भी महादलित समुदाय से ही बनाया है। पटना में दलित मंत्री के शपथ ग्रहण की घटना हो या 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकजुटता के पहली सबसे बड़ी बैठक, दोनों खबरों के पीछे 2024 की चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश है। पहले सुनिए नीतीश कुमार की अगुवाई में कराई जा रही विपक्षी एकता की कहानी। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक। नीतीश का दावा है 17 दलों के मुखिया को न्योता भेजा गया है, सबने आने का वादा भी किया है। इस बैठक में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शर्तों की झड़ी लग गई है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं एकता रखनी है तो कांग्रेस बंगाल छोड़ दे। अखिलेश कह चुके हैं यूपी छोड़ दे और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस एकता चाहती है तो पंजाब और दिल्ली भी छोड़ दे। एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। आम आदमी पार्टी ने तो फिर भी कांग्रेस को बराबरी का ऑफर दिया है। 2 राज्य छोड़ने के बदले 2 राज्य छोड़ने को तैयार है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल 1-2 राज्यों में सिमटे हैं, न जाने वो कांग्रेस के सामने कैसी शर्त रखने लगे। अब या तो कांग्रेस केजरीवाल को अध्यादेश वाले मसले पर साथ देकर डील फाइनल करे या फिर केजरीवाल के कंडीशन वाली एकता के लिए हामी भरे। उधर बीजेपी ये कह रही है कि 23 जून को कांग्रेस केजरीवाल की डील पर क्या जवाब दे पाएगी और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में एक दूसरे पर बमबाजी कर रही टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के नेता 23 जून को कितने एकजुट हो पाएंगे। वैसे 23 जून की बैठक के सूत्रधार नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद है कि बैठक कामयाब होगी और उससे पहले नीतीश कुमार घरेलू मोर्चे पर अपनी सियासत भी पक्की करने की कोशिश में है। विपक्ष की बैठक के एन पहले बिहार सरकार में शामिल एक घटक दल अलग हो गया। बिहार में महादलित वोट के प्रतिनिधि माने जाने वाले जीतन राम मांझी के बेटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल बिहार में 16% दलित महादलित वोट की जबरदस्त जंग है। इसमें करीब 6% दलित वोटर रामविलास पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, जबकि करीब 5.5% महादलित वोट पर जीतन राम मांझी जैसे नेता का प्रभाव है। जीतन राम मांझी के जाने के बाद महादलित वोट बैंक के नुकसान की भरपाई के लिए नीतीश कुमार ने 2 पहल की। महादलितों के कोटे से अपनी ही पार्टी के महादलित रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया, जो पिछले सोनबरसा सीट से 11 साल से विधायक हैं। ऊपर से बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी और दामाद मिथुन मांझी को जेडीयू में शामिल कर लिया। ऊपर से यह भी कह दिया कि अच्छा हुआ जीतन राम चले गए, अंदर की बात जाकर बीजेपी को बता देते थे। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है,
तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नीतीश कुमार आज आरोप लगाया है कि जो 23 तारीख जो मीटिंग होने वाली है उसमें आप रहते तो आप सारी बातें बीजेपी को बताते। अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जो जैसा करता है उसको सही समझ में आता है। हम इस तरह की बात नहीं करते हैं, शायद वो करते होंगे तो उनको सलामत। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जनता को तो ठगते ही रहे हैं फ्रॉडिज्म करके, लेकिन पूरे राजद और महागठबंधन को उन्होंने सियासी फ्रॉडिज्म के शिकार बना दिए। और आज अपने दल के एक विधायक को शपथ ग्रहण करा लिया, लेकिन राजद के 2 सीट खाली रहने के बाद भी और कांग्रेस के 2 सीट खाली रहने के बाद भी शपथ ग्रहण नहीं होने दिए। बहरहाल बिहार में नीतीश अपने वोट बैंक का गणित ठीक करने में जुटे हैं। विपक्षी दलों के नेता अपना अपना गणित ठीक कर रहे हैं। अब सारा दारोमदार कांग्रेस पार्टी पर है, जो 23 जून को पटना में होने वाली 2024 की रणनीति की मुख्य नीतिकार होगी। पंकज कुमार और आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो।